Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। अभी तक आप लोगों ने सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के विषय में पढ़ा, तो आइए अब देखते हैं उसी के थोड़े से आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। ओके, एज लाइक मान लीजिए कोई हमारे पास बॉल है, बॉल का हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है। अदरवाइज कोई आयत है, आयत छोड़िए कोई डिफिकल्ट जैसे टी आकार, टी शेप, एच शेप, ठीक है। तो इन सभी शेपों के विषय में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जाए। ओके, तो अगर बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक वायर है। वायर कैसा है? ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। तो वायर हमारे पास तो फुल होना चाहिए, ये हमारे पास वायर होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, यहीं से मिडिल पॉइंट काट दिया है, यानी हमारे पास केवल अब ये वायर बचा हुआ है, अर्धवृत्ताकार वायर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो अगर इन सभी को हटा दिया जाए तो हमारे पास अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ऐसे दिखेगा, इतना केवल। ओके, तो अब हम इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि हमारे पास इसका क्या होगा। तो अगर इसे बड़े पॉइंट में हम बनाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? एक ऐसे पे आया, एक ये आया, ठीक। तो ये क्या होगा? 180 अंश होगा भाई, यहाँ से लेकर 0 से। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि इसका जो रेडियस होगा आर ये है, आर ये है। सर आप कहेंगे कि सर ये तो आर है मेरे पास, ये मालूम है मुझे, ठीक। तो हम चलिए आइए नोट करते हैं कि भाई अर्धवृत्ताकार वायर, तार का कटा हुआ अर्धवृत्ताकार भाग का गुरुत्वीय केंद्र, ये केंद्र, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ले सकते हैं, एज लाइक पूरे का हम ना निकाल के अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट की, ठीक है, थीटा एंगल से हम एंगल घुमा दें, या अगर हम इसको भी ना ले सकें, ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहाँ से ले लें आसानी के लिए। हमने इसे एक पॉइंट ले लिया और इसकी वैल्यू जो है ए रख दिया, इसे हमने बी रख दिया। इसके बीच का एंगल क्या है आपका? थीटा या डेल्टा थीटा हम मान लेते हैं, डेल्टा थीटा, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया जो कि डेल्टा थीटा डिस्टेंस पे है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है आपका? डी ऑफ थीटा, और हमने इसे क्या मान लिया? थीटा मान लिया इस पूरे को। भाई अगर मैं इसे डेल्टा थीटा मान रहा हूँ, क्या डेल्टा थीटा, तो इस पॉइंट को मैंने थीटा मान लिया और यहाँ से उठा के मैंने एक सर्कल लिया है। क्या लिया है यहाँ से? ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर टेढ़ा बना दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये मैंने समझने के लिए बनाया है। और मेरे पास एक परपेंडिकुलर ये है जो कि आर है, आर है, आर है, ठीक है। हमने इसे क्या माना है? ए मान लिया है और बी मान लिया है। ये भी तो आर ही होगा, ये भी तो आर ही होगा, ठीक। तो अगर हम अब बात करते हैं इसके पॉइंट की, तो हमारे पास क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हमने पढ़ा है। क्या? चाप बटे त्रिज्या, ठीक। यानी कोण हमारे पास डी थीटा है, चाप क्या है? ए बी डिवाइड बाई डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर, आर लिख सकते हैं, रेडियस। तो ए बी बराबर हमारे पास लेंथ क्या आ गया आपका? आर इंटू डी ऑफ थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक।
अगर अब बात करते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, हमको इसका पूरे का क्षेत्रफल हमको चाहिए। क्षेत्रफल की इकाई भाई इकाई स्क्वायर होती है, आपको मालूम है। तो अगर हमारे पास इसका जो है क्या AB की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक, और ये वृत्तीय मार्ग पे अगर इसे हम और बड़ा देखें तो इस पॉइंट पे आपका ये कैसे बनता है, यानी A और B, ये हमारा d थीटा, ठीक है, ये हमारा r है, ठीक। तो अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक जो है वृत्त के शेप का आता है। तो वृत्त का परिमाप हमारे पास क्या है, पाई आर 2 पाई आर है, ठीक। आइए देखते हैं अब इसके आगे के प्रोसेस पे। परिमाप बराबर क्या होता है हमारे पास, परिमाप बराबर 2 पाई आर संपूर्ण का होता है, पूरे का संपूर्ण। तो अर्ध का हमारे पास क्या होगा, अर्ध के लिए बराबर पाई आर, हमारे पास पाई आर जो है इसका हो गया, ठीक। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, क्षेत्रफल के पहले अगर हम बात कर लें कि हमारे पास सर जो है ये इसका पूरे का मास, अर्धवृत्त का पूरे का मास जो है, द्रव्यमान हम कैपिटल एम मान लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगी, ठीक। तो अगर द्रव्यमान हमारे पास कैपिटल ऑफ एम है और हमारे पास इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, तो आइए अब हम इसी पॉइंट को देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का ये हमारे पास इतना पॉइंट आ गया। अगर इसी से हम बात करें कि एकांक का क्षेत्रफल, एकांक का मास, मतलब एक अर्धवृत्त तो था, अब एकांक हमको जो है मास निकालना है, मतलब एक भाग का अगर छोटा सा पॉइंट लें तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या आया था, आर इंटू डी ऑफ थीटा, मेरे पास इतना पॉइंट आया था। अगर क्या है, पाई आर का द्रव्यमान बराबर हम कैपिटल एम मान लें, ठीक है। तो अगर एकांक का मान निकालेंगे तो एकांक का द्रव्यमान इज इक्वल टू एम बाई पाई इंटू आर, ठीक है। एकांक भाग का द्रव्यमान, भाई इसे हम एकांक भाग लिख सकते हैं, एकांक भाग का द्रव्यमान, ठीक है, यानी यहां से एकांक भाग का द्रव्यमान हमने ये निकाल लिया। और हमारे पास ए भी एक ऐसा स्पेस है जिसपे हमको पूरा वैल्यू पुटअप करके निकालना है, ठीक है। हमने वैल्यू माना है क्योंकि हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकाल लिए, अब इस पॉइंट से हम ए बी के मास निकाल लेंगे। भाई ए बी का तो मास निकाल सकते हैं, आइए। इसलिए ए बी का द्रव्यमान पूरे का क्या होगा भाई, यम इंटू यम बाई पाई आर इंटू डी ऑफ थीटा, ठीक है। अगर डी ऑफ थीटा की बात की जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ये। तो अगर हम यहां से निकाल लिए और हमारे पास आर से आर कट गया तो हमारे पास बचा क्या, यम बाई पाई इंटू डी ऑफ थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यम मल्टीप्लाई ऑफ डी थीटा अपान पाई, अपान क्या, पाई लिख लेंगे। अभी हमने पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि घूर्ण अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर हम इसी की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, थीटा के परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारा कंपोनेंट क्या होगा आपका, कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा आधार, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके आएगा, आर के सापेक्ष मैंने ये निकाल लिया, आर ऑफ साइन थीटा, आर ऑफ कॉस थीटा। तो अगर हम वाई से अगर पॉइंट निकालते हैं, मानते हैं हम वाई का केंद्र जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है, ठीक है।
तो y के सापेक्ष अगर हम घूर्ण निकालें तो क्या निकलेगा? अभी हम पिछले वीडियो में निकाले हैं कि अगर मास है तो मास को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है भाई। m इंटू जी वेट बन जाएगा अगर दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो, ठीक। पूरे का जो है, पूरे का मास मेरे पास है ही, तो y इंटू कैपिटल ऑफ m इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई यहां से, ठीक है। y अक्ष के सापेक्ष AB का y अक्ष पर घूर्ण हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y अक्ष पे घूर्ण हमारे पास क्या होगा, m बाई पाई m इंटू डी बाई डी थीटा अपान पाई, ठीक। और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r ऑफ कॉस थीटा। हमारे पास वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई आपकी, m इंटू आर अपान पाई कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमारे पास इतना एक पॉइंट आ गया, क्या, ए बी का y अक्ष पर घूर्ण, ठीक है। तो अब हम यहां से ये भी तो रख सकते हैं y इंटू मल्टीप्लाई ऑफ कैपिटल ऑफ m, ठीक है। चूंकि पूरे का तो विम मास जो है इक्वल है भाई। तो आइए अब देखते हैं। इसी टाइप से अगर हम x की बात कर लेते हैं, उसके बाद रखते हैं ए वी का x अक्ष पर घूर्ण हमारा क्या होगा, m इंटू आर बाई पाई इंटू मल्टीप्लाई ऑफ क्या होगा, r साइन थीटा की जगह r मैंने रख दिया साइन थीटा इंटू डी थीटा, हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम x टू द पावर बार मल्टीप्लाई ऑफ कैपिटल M पूरे का ले लिया हमने द्रव्यमान, ठीक है, इज इक्वल टू घूर्ण क्या होगा, x टू द पावर बार। इस पॉइंट पे हमने माना है भाई हमको x टू द पावर बार की और y टू द पावर बार की हमको वैल्यू ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की निर्देशांक, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा, m कैपिटल में r बाई पाई इंटू ऑफ साइन थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये पाई को उस साइड हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। x टू द पावर बार इज इक्वल टू, या फिर x टू द पावर माई इंटू m टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू, अगर हम रख दे दोनों को, m से m कट जाएगा, m से m हमारा कट गया, ठीक। तो r बाई पाई इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं कि x टू द पावर बार की जो वैल्यू है हमारे पास 180 अंश से 0 अंश के मिडिल में है कहीं पे, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, ये अगर इस परपेंडिकुलर की बात की जाए, मानते हैं अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आया, r ऑफ साइन थीटा। क्यों भाई, r इसकी वैल्यू है और मेरे पास ये a और b के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट d थीटा है, ठीक, और ये r है, और ये मेरा क्या है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y अक्ष है, ये x अक्ष चला जाएगा, ठीक है, ये x डैश और ये क्या होगा आपका y डैश, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, y अक्ष पे जड़त्वाघूर्ण, ठीक। तो हमने अभी AB की वैल्यू निकाली है, AB की वैल्यू क्या निकाली है, AB इज इक्वल टू r ऑफ डी थीटा, ये हमने इस पॉइंट को निकाला, ठीक है। अगर ये r साइन थीटा होता है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, r ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो अगर आइए देखते हैं y अक्ष पे, यहाँ हमने नोट कर लिया इसे, क्या, ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ डी थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट की, अगर हम थोड़े से आगे की बात करते हैं, इस पे देखते हैं कि हम हमारे पास अब y अक्ष पे ए बी का y अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण,
आघूर्ण। आघूर्ण हमारे पास क्या आएगा भाई, अब सीधा सीधा लिख देंगे हम अभी तक m बाई पाई इंटू आर क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई ऑफ साइन आर ऑफ साइन थीटा। ठीक, हमारे पास इतने की वैल्यू आ गई। हमने आर ऑफ साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि भाई वाई एच का पूरा डिस्टेंस हमने लेना है ना भाई, तो हमने इसे ले लिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं y इंटू कैपिटल ऑफ m इज इक्वल टू m बाई पाई इंटू मल्टीप्लाई ऑफ r इंटू आर ऑफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा। तो हमने हमसे हम डिवाइड कर दिया, y टू द पावर बार इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ऑफ साइन, ये किसके लिए है, ए बी के लिए, ए बी के लिए। ठीक है, और x पावर बार इज इक्वल टू आर बाई पाई कॉस ऑफ थीटा किसके लिए, ए बी के लिए। अर्धवृत्त की बात की जाए, ठीक है, तो आइए अर्धवृत्त की बात करते हैं। अर्ध वृत्त के लिए y अक्ष पर आघूर्ण क्या होगा भाई, सीधा सीधा हमने y पे पावर बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 टू द पावर 100, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा 180, और इंटू r बाई पाई साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, हमारे पास ये होगा। ठीक, तो साइन थीटा की जो है समाकलन क्या होगा, साइन थीटा का समाकलन अब रख देंगे केवल, तो y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से r बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉस थीटा टू द पावर 180, और ये क्या होगा 0। ठीक है, अब मेरे पास r की वैल्यू यहां से निकाल ली जाएगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या होता है, r बाई पाई इंटू मल्टीप्लाई या cos 180 अंश का मान माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या होगा 1। ठीक है, प्लस ऑफ 1, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से पॉइंट। तो अगर बात करते हैं तो क्या आता है आपका, यहाँ से पूरा मिला के r बाई 2 r बाई पाई। ठीक है, क्या y टू द पावर बार की वैल्यू आ गई क्या से, अब r की वैल्यू यहां से हमने निकाल दिया क्या, y अक्ष के लिए, y अक्ष पे हमारे पास 2r बाई पाई ये हमारे पास आ गई। यानी क्या, अगर 2 रेडियस मान लेते हैं, 1 रेडियस फिर 1 रेडियस, ठीक है, बटे पाई यानी 3.14, नियर अबाउट इस पॉइंट पे जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है इसके। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या कर रहा है। अगर x टू द पावर बार की बात करें तो कैपिटल M तो हमारे पास है ही नहीं, कट गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, r बाई पाई इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 से 180 अंश। ओके, तो अब हमारे पास क्या पॉइंट बचा है, यहाँ से r बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट में साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा साइन 0 का मान 0 बटा 0 इज इक्वल टू 0, यानी x टू द पावर बार। तो आपका सीधा सीधा क्या आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से r इंटू डी थीटा ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ से 0 कामा 2r बाई पाई x कामा y के लिए। ठीक है, इस वैल्यू से आपका यहाँ से ये आ गया। अब बात क्या करेंगे कि कोई हमारे पास अर्धवृत्ताकार प्लेट, ठीक है, जिसमें क्या है चौड़ाई भी हमारे पास
अर्धवृत्ताकार प्लेट ले लिया जाता है। उसको देखते हैं भाई क्या होगा हमारे पास उसका पॉइंट। ओके, तो क्या है अर्धवृत्ताकार प्लेट? अर्धवृत्ताकार प्लेट। अब हम इस प्लेट की बात कर लेते हैं भाई। अगर हमारे पास एक ये अर्धवृत्ताकार एक प्लेट है, यहां से इसकी ऊंचाई जो है ये है, ठीक, यानी इसका और इसका जो है डिस्टेंस क्या है, डी ऑफ वाई, ठीक, डी वाई ये हो गया हमारे पास। और इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, आर है, आर ये मान लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम इसी पॉइंट को लें, ठीक, यानी अगर हम इस पॉइंट को ऐसे आगे बढ़ा दें और एक इसी के साइड में एक रेडियस ऐसे खींच लें अर्धवृत्ताकार, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस हुआ, डी ऑफ वाई। ओके, ये हमारे पास डी ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। अगर हम इसी से बात करते हैं तो ये हमारे पास इतना क्या डिस्टेंस होगा, वाई होगा, क्योंकि हमारे पास केवल ये है अर्धवृत्ताकार प्लेट। तो इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस जो प्लेट के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका भाई सीधा सीधा हमारे पास पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पट्टी हमारे पास ये है, इस पे एक मानते हैं ये हमारे पास एक पट्टी है, ठीक है, क्या ये पट्टी है जिसकी ये जो है चौड़ाई ये है डी वाई। तो हमारे पास पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, आर इसकी रेडियस है, पट्टी का क्षेत्रफल हमारे पास, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर, आर ये हो गया एक और एक पट्टी, यानी डी ऑफ वाई, ठीक है। तो अब हमारे पास डी ऑफ वाई हो गया। अगर बात करते हैं डी ऑफ वाई की, तो यहां से हम निकाल क्या सकते हैं, अब हमारे पास पट्टी का क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल के अलावा हम पूरे का मास मान लेते हैं, ठीक है। मास क्या मान ले, कैपिटल ऑफ एम मान ले, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे पट्टी के आयतन के विषय में बात करें, मतलब इससे जो पूरा घिरा हुआ है इसका आयतन क्या होगा, यानी लंबाई गुणी चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या होगा आपका, चूंकि घनत्व तो समान है, सबका डेंसिटी समान है, तो पाई आर इंटू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि y इज इक्वल टू आर, सीधा सीधा फंडा दिया हुआ है ना इसमें, तो हम यहां से क्या रख सकते हैं, r इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इस पॉइंट से। क्यों, अगर मेरे पास ये है और इतना ये है, तो सीधा सीधा आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर पाई r की जगह मैंने y लिख दिया, वाई स्क्वायर डी वाई, आया इस पॉइंट को। अब मेरे पॉइंट का ये आ गया पूरे का इतने आयतन, ओके। तो हम वैल्यू तो अब पुटअप कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो आइए अब y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इतने का आयतन रखते हैं केवल, ठीक, पूरे का। तो हमारा अब सीधा सीधा यहां से अगर हम पूरे को देखते हैं, ठीक, तो हमारे पास अगर y अक्ष पे घूर्ण निकालते हैं, y अक्ष पर आघूर्ण, ठीक है, तो y मल्टीप्लाई ऑफ y इंटू डी वाई, क्षेत्रफल हमने ले लिया, ठीक है, y इंटू डी वाई कहाँ से लिया हमने, यहाँ से, ठीक है, इंटू ऑफ पाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ से सीधा सीधा पाई
इंटू आई डी वाई मल्टीप्लाई ऑफ क्या होगा यहाँ से आपका आ जाएगा सीधा सीधा 2i बाई पाई। ओके, इस पॉइंट को तो अब हम यहां से ट्रांसफर करके y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे के प्रोसेस पे कैसे हम किया करेंगे। तो हमारा y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई ऑफ y डी वाई y टू द पावर बार इंटू पाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, या फिर पाई कर सकते हैं, y डी वाई मल्टीप्लाई ऑफ 2i अपान पाई। 2i अपान पाई क्यों लिया गया? मैंने अभी अभी आप लोगों को ये निकाल के दिखाया कि इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एच पे ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब किस पॉइंट पे होगा, तो इसी पॉइंट को लेते हुए हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 180, या 0 से r कर सकते हैं, 0 टू r। क्यों r? आप ये सोच रहे होंगे क्यों r ही क्यों लिया गया? तो भाई 0 पॉइंट से r, मैंने इस पॉइंट को माना है, r इसे माना है, r इसे माना है। ठीक, तो ये क्या होगा, पाई इंटू वाई डी वाई मल्टीप्लाई ऑफ 2y बाई पाई अपान पूरे टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू द पावर r और इंटू वाई डी वाई। ओके, ये फंडा आ गया मेरे पास। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कैसे कर रहा है। तो यहाँ से मेरा पाई से पाई कैंसल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से r कैपिटल में, पाई से पाई कट गया, 2i स्क्वायर अपान इंटू डी वाई डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 टू r y इंटू डी वाई। ठीक, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट और जो 2 इंटू वाई क्यूब अपान 3 पूरे टू द पावर 0 टू r डिवाइड बाई यहाँ से क्या आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में y बाई वाई स्क्वायर बाई 2 पूरे टू द पावर r बाई 0, r अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 r की पावर 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका ये पूरे टू दी पावर, यहाँ क्या आएगा भाई 2/3 r टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 1/2 r टू दी पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या पूरा आ गया आप लोगों का 4/3 r ऑफ, ठीक, तो y पे पावर बार, तो यहाँ से 4/3 r हमारे पास आ गया पूरे की वैल्यू। यहाँ से मेरा ये पाई इंटू पाई, तो ये पाई अभी है भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये पाई बटे ऑफ पाई। तो i टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का, यहाँ से 4r/3 ऑफ पाई, 3 पाई। ओके, ये आपका यहाँ से, और x टू द पावर बार इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी पॉइंट पे तो आप लोगों का ये पॉइंट सक्सेस पूरा पूर्ण होता है। और उसके बाद अब आती है त्रिभुजाकार कोई प्लेट हो तो। ठीक, अगर बात करें कोई त्रिभुजाकार ऐसे कोई हमारे पास सर्किट हो, प्लेट हो, तो जो होगा हमने इस पे एक प्लेट मान लिया। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय। Peace.